अगला हमारा आता है किस भक्त कवि को स्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि रसखान ने स्वामी विट्ठल नाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है ना रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि हमारा इन हिंदू है ना इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया रसखान के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कड़िल के कुंजन ऊपर वारो के कवि कौन हैं? तो कड़िल के कुंजन ऊपर वारो के कवि हैं रसखान जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग अगर मेरा वो वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने काव्य खंड में चैप्टर 2 को है ना एक्सप्लेन किया है तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वर्णिका पढ़ना है तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, गोधूली पढ़ना है तो वो भी मैंने पूरा पढ़ा है, लिंक नीचे दिया गया है। तो कवि कड़िल के कुंजन पर किसे अर्पण करने की भाव प्रकट करते हैं? तो वो अर्पण करने की बात करते हैं किसे? तो प्यारे साथियों कृष्ण पर कड़िल के कुंजन अर्पण करने की बात करते हैं। अगला आता है कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली और मालिन कहा है राधा और कृष्ण को। अगला आता है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के समय जो राज्यकाल की बात होती है तो उस समय राज्यकाल था जहांगीर का। ऑप्शन सी। अगला आता है हमारा कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो कृष्ण भक्त कवि थे रसखान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था? तो जहांगीर का था। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्या आता है 17 नंबर क्वेश्चन है कवि रसखान माली मालिन किन्हें कहा है? बस पूछने का तरीका अलग है। कवि रसखान ने माली और मालिन किसे कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राधा और कृष्ण को। अगला आता है कवि रसखान चित्तचोर किसे कहा है? तो कवि रसखान ने चित्तचोर कहा है कृष्ण को, नंद को। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया पदों में, घनाछरी में, दोहों में या सेवैयों में? तो रसखान ने कृष्ण लीला का गान सेवैया में किया है। हमने उस वीडियो में आपको बताया था। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? तो सही उत्तर है वो बात करते हैं किसके ऊपर में? कड़िल के कुंजनों पर निछावर करने की बात करते हैं, कड़िल के कुंजनों पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आता है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो रसखान जी जो थे वो दिल्ली से वो चले गए थे व्रजभूमि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रसखान किस विषय में सिद्ध हुए थे? सेवैया छंद में, कवित्व में, मुक्त वक्त में या रीति काव्य धारा में? तो रसखान जो थे ना वो सेवैया छंद में सिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन है सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान की, रसखान की, मियाँ जान की या नसीर की? तो सुजान रसखान जो है ना वो रसखान की रचना थी। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? पंजाबी, अवधी, अंगिका या व्रज भाषा? तो कवि रसखान जो थे ना वो ब्रज भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो प्रेम आईनी यशोदा को, गोपियों को, राधा को या प्रेमिकाओं को? तो प्रेम आईनी श्री राधिका होता है। तो ऑप्शन सी होगा। अगला है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ये क्वेश्चन 2 बार आया तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वामी विट्ठल नाथ ने किस भक्त को पुष्टि माँ की दी? ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया तो आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगला है हमारा भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति का संबंध रचना है? प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में या दोनों में या कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों सुजान रसखान में कृष्ण के बारे में रचना है ना मतलब इन्होंने रचना की है। अगला है कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में, दोनों में या कोई नहीं? तो प्रेम निरूपण रचना प्रेम वाटिका में देखने को मिलता है। अगला है हमारा संप्रदायक मुक्त कवि, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन हैं? तो ये हैं हमारे रसखान जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान, अनामिका, जीवनानंद दास या प्रेमघन?
तो रस खान थे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, नीचे हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप लोग इसका जो पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जाइए अभी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमने इस पर 3 वीडियो बनाया, पहला जिसमें मैंने आपको पूरा कविता समझाया, दूसरा जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया, तीसरा जिसमें मैंने आपको सब्जेक्टिव कराया। ठीक है ना। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो हर मिले, एक भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। वर्णिका और गोधूली दोनों का लिंक नीचे है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा।